उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज 12 जनवरी को लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का किया आयोजन। शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में समायोजन प्रक्रिया को लेकर भरी हुकार, दिखाई अपनी ताकत। आज लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्रों ने समायोजन प्रक्रिया को लेकर हजारों की संख्या में एकत्र होकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का किया काम। बता दें कि आज शिक्षा मित्र बचाओ सम्मान रैली के माध्यम से शिक्षा मित्रों ने 6 सूत्रीय मांगपत्र सरकार को दिया। सरकार को दिए गए 6 सूत्रीय मांगपत्र में मुख्य रूप से नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाए तथा समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह 62 वर्ष की सेवा सुनिश्चित कराते हुए सम्मानजनक वेतन दिया जाए। कई मांगों को लेकर आज शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाई अपनी ताकत। हजारों की संख्या में पहुंचे शिक्षा मित्र इस रैली में लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में पहुंचकर शिक्षा मित्रों ने भरी हुकार, सरकार को दिखाई अपनी ताकत। बहुत सुंदर पहल है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। बहुत सारे लोग हम अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही आग्रह करेंगे कि सभी शिक्षकों की तरह हम भी आपके बच्चे हैं, आपकी छत्र छाया में पढ़ रहे हैं। कृपया हमारे मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश हमको अपने बच्चों की कसम में गौरव दिखाइए, जिनके हैं वो खाए, नहीं है तो उनके लिए खाओ, माफ है, उड़ा देंगे। आपको अपने बच्चों की समझ में शिक्षा क्या मांगे बताइए। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिव कुमार शुक्ला आज ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले 22 वर्षों से अपनी पूरी जीवन को समर्पित करके बेसिक शिक्षा को सजाने संवारने का काम जिन शिक्षा मित्रों ने किया है, उनका समायोजन 2015 में शिक्षक पद पे हुआ था और वो समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया और ये कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों के लिए रास्ता निकाल करके उन्हें पुनः समायोजित कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा किसी भी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हुआ। 25 जुलाई 2017 से अब तक हम लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए अब हमें फिर हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा मित्रों की बहुत विकट समस्याएं हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्र अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, वर्तमान में शिक्षा मित्र अपने बच्चों की दवाई नहीं करा पा रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारी समस्याएं बहुत लंबी हैं। मैं चाहता हूं, हमारा मांग पत्र है कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जिन्होंने 22 वर्ष आपको दिया है, उनकी योग्यता, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए। और सरकार की जो प्रतिबद्धताएं हैं कि टेट नहीं है तो हमारे बीच में 60,000 लोग टेट हैं, हमारे बीच के साथी तमाम लोग टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आज तमाम लोग सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं। मुझे और अवसर प्रदान किया जाए और नियमावली में शिथिलता करते हुए शिक्षा मित्रों का पुनः सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया जाए। इस दिसंबर 2022 को ब्लॉक स्तर से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। फिर हमने जिले से 2 जनवरी को पूरे प्रदेश के जनपदों से एक अच्छी खासी भीड़ में शिक्षा मित्र निकल करके और शांतिपूर्वक अपनी बात रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और बेसिक शिक्षा मंत्री को हमने अपनी मांग प्रेषित किया है। और फिर आज में 12 जनवरी में ये मेरा पहले से घोषित कार्यक्रम था और आज इस कार्यक्रम को मैं कर रहा हूं और इसके माध्यम से सरकार को मैं चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर वो दृष्टिगत रखें, संज्ञान लें और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का निदान करें। और हमारे बीच से 8,000 शिक्षा मित्र नहीं रहे और 8,000 शिक्षा मित्रों के परिजनों की क्या स्थिति है, ये आप सब लोग परिवार से हैं, गांव से हैं, समाज से हैं, आप सबसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं इस रैली के माध्यम से आगाह करता हूं कि सरकार
से समन्वय मैं चाहता हूं कि समन्वय स्थापित हो और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान हो, क्योंकि अब हमारी समस्या बहुत बढ़ चुकी है। तो इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली का आंदोलन की तरफ बढ़ रही है रैली? ये रैली आंदोलन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी हमारे बीच में माननीय विधायिका आई थी श्रीमती जया कौशल जी, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया इस पूरी भीड़ के सामने कि मैं आपकी बात प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगे। और माननीय कौशल किशोर जी ने टेलीफोनिक वार्ता हमसे किया था और उन्होंने कहा अगर कोई आखिरी वो नहीं निकला तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग आप जानते ही हैं कि रैली आज हो रही है, अगर सार्थक वार्ता हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो अब ये शिक्षा मित्र जाग गया है और फिर से अपने संघर्ष की ओर बढ़ गया है। हम चाहेंगे कि सरकार से हम निरंतर वार्ता भी करते रहेंगे और समय समय पर हम अपने कार्यक्रम को भी। बड़ा मुद्दा है कि उस उत्तर प्रदेश में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये शीतकालीन अवकाश में अध्यापक, अनुचर, रसोइया तक को सरकार ने वेतन और मानदेय देने का काम किया, लेकिन इस शीतकालीन अवकाश में 15 दिन शिक्षा मित्र बिना पैसे के ये इनको मानदेय नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चे कहां जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे बच्चे कहां जाएंगे, और 15 दिन अगर शिक्षा मित्र मजदूरी करेगा तो दूसरे दिन उसका सम्मान विद्यालय में जाने के बाद क्या होगा, गुरुओं का सम्मान होगा। इसलिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि अब इस जो शीतकालीन सत्र है इसका भी मानदेय सरकार शिक्षा मित्रों को दे, जिससे उनको किसी भी प्रकार का अपमान न सहना पड़े और उनके रोजी रोटी पर असर न पड़े। अभी तो एक लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है। शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली में पहुंचे विधायक अमरेश रावत ने कहा कि सरकार आपके साथ है, मैं सरकार से आपके लिए बात करूंगा। क्या कहना चाहते हैं? एक लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं शिक्षा मित्र समायोजन को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समायोजन की जो लंबे अरसे से लड़ाई चल रही है उस पे कहीं न कहीं एक दिक्कत ये आई थी शुरुआत में कि जो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे वो लोग जो टीटी पास किए थे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि टीटी पास लिए जाएं। हमारे शिक्षा मित्र भाई इंटर पास ज़्यादा थे और बीएड और टीटी पास नहीं थे। इस दरमियान काफ़ी हमारे शिक्षा मित्रों ने बीएड भी कर लिया है और टीटी भी पास कर लिया है, तो इसलिए हमारे सभी शिक्षा मित्रों का भी श्रेणी में रखा जाए। भी आया था सुप्रीम कोर्ट से जी, समायोजन को लेकर, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? समायोजन का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसी आधार पे आया था कि टीटी पास जो है पहले लिए जाएं, उसके बाद जो है उसका बाद में उसका निर्णय हो, ना कि उन लोगों के साथ के सौतेला व्यवहार लगता था कि आपके दो बेटे हैं, दो मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए आपके दो बेटे हैं और एक पढ़ा लिखा हो और एक गैर पढ़ा लिखा हो, वो भी मजदूरी करे, उससे भी मजदूरी कराओ तो मतलब एक के साथ जो है जास्ती होगी। तो इस तरीके से प्रदेश के सभी लोग, हमारी सरकार के सभी लोग अपने हैं, प्रदेश के जितने भी वासी हैं, तो उनके साथ एक न्याय हित में व्यवहार करना हमारी पार्टी का भी और हमारे सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये नियमावली है कि किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं करने का जो है वो सोचे हैं। इसलिए उस क्रम में हमारे काफ़ी शिक्षा मित्र भी बीटीसी कर लिए हैं, बीएड भी कर लिए हैं, टीटी बहुत लोग पास कर लिए हैं। तो उस क्रम में हम सबकी बात रखेंगे कि हमारे सब शिक्षा मित्रों को भी लिया जाए और समायोजित किया जाए। सरकार से क्या बात कहेंगे कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या कदम उठाने जा रही है, क्योंकि आपकी सरकार है? जी जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारी सरकार है इसीलिए हम आए हैं जी। हमारे क्षेत्र के भी काफी लोग हैं, शिक्षा मित्र लोगों ने हमें बुलाया, हम आए हैं आपकी मांग को, आपकी बात को हम वहां तक रखने के लिए आए हैं कि हम आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाएंगे और हम पूरी प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय अच्छा लें, हमारे लोगों को सहमति प्रदान करें। इसलिए हम आए हैं और बात रखेंगे अपने सभी। फिलहाल आज की रैली से ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अब ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है।
समायोजन प्रक्रिया को लेकर आज शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में भरी हुंकार, सरकार को दिखाई अपनी ताकत। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि लंबे समय से समायोजन की लड़ाई लड़ते आ रहे इन शिक्षा मित्रों को कब मिलेगा न्याय।